यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहली बात तो पहुंचती रहे। और दूसरी खास बात क्या है, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं टॉप 56। और ये टॉप 56 हम आपको बता दें, जो टॉप 56 हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर के हिसाब से, देखिए थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है, मुझे कोल्ड हुआ है, तो बीच में आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज़ आपके बीच में आई है। चलिए इस आपके समय को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द लैंग्वेज, क्वेश्चन है द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास, और कहा फॉर द मोस्ट पार्ट इज, मतलब जो शेक्सपियर ने लैंग्वेज यूज़ किया था अपने ड्रामा में वो मतलब लैंग्वेज कौन सी थी? क्या वो पोएटिक वर्स थी, क्या वो ब्लैंक वर्स थी, क्या वो नैरेटिव प्रोस थी, या क्या वो ड्रामेटिक वर्स थी? तो हम आपको बता दें, जो उन्होंने अधिकतर हर वर्क में लगभग यूज किया है वो यूज किया था उन्होंने ब्लैंक वर्स को। ठीक है, किसी भी प्ले में ब्लैंक वर्स के अलावा उन्होंने कोई भी लैंग्वेज को जो है वो यूज नहीं किया था, यानी अधिकतर जो है वो जो उन्होंने लैंग्वेज का यूज किया था वो ब्लैंक वर्स का यूज किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 2, शेक्सपियर सोनेट 1 to 26 जनरली शो आ री इन एक्शन ऑफ। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल दीजिए। शेक्सपियर सोनेट 1 से 26 जो है वो जनरली शो क्या करती है? शेक्सपियर की सोनेट जो है वो 126 जो है, 1 से लेकर 126 तक की सोनेट, 1 to 126, कहाँ से लेकर 1 to 26, 1 to 126 होगा यहाँ। 1 to 126 जो सोनेट है वो जनरली क्या शो करती है? वो जनरली शो क्या करती है? जनरल फिलॉसफी ऑफ लाइफ। वो क्या जनरल फिलॉसफी ऑफ लाइफ को बताती है, ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स, पर्सनल रिलेशनशिप विथ अ यंग रिच पर्सन, ड्रामेटिक आर्गूमेंट विथ द डार्क लेडी। तो हम आपको बता दें वो क्या बताती है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्सनल रिलेशनशिप विथ अ यंग रिच पर्सन्स। क्या बताती है? आप बताती क्या है वो? पर्सनल रिलेशनशिप विथ अ यंग रिच पर्सन। ठीक है ना। चलें अगला प्रश्न आपके लिए लेकर चलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कॉमेडी ऑफ एरर इज एन एडाप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम आपको बता दें दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कॉमेडी ऑफ एरर है वो एडाप्टेशन है लैटिन कॉमेडी। कौन सी कॉमेडी का एरर है? कि नोवम ऑर्गनम का है ना, फिलोस्ट्रेट का है, क्रूसर मुंडी का है, या मेनोकमी का है? तो हम आपको बता दें ये जो अडॉप्टेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अडॉप्टेशन मेनोकमी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये अडॉप्टेशन किसका है? ये अडॉप्टेशन, याद रही सब क्वेश्चन आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अडॉप्टेशन जो है वो मेनोकमी का है। ठीक है ना। आगे चलें। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूजफुल पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेसी। जो देखिए शेक्सपियर की जो पोएम है, नैरेटिव पोएम है, आपको पता है जो शेक्सपियर की जो नैरेटिव पोएम है ये सब इनकी नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम कौन कौन सी? वीनस और एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रेसी। ये किसको डेडिकेटेड है? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये किसको डेडिकेटेड है, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। किसको डेडिकेटेड है बताइए? ये डेडिकेटेड है द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। यानी शेक्सपियर ने अपनी वीनस और एडोनिस ना वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड की है। मतलब जो 100 शुरू की 1 to 126 इनकी सोनेट है ना, ये 1 to 126 जो सोनेट है ये क्या आइडेंटिफाई करती है, ये आप हमें क्वेश्चन में मतलब कमेंट बॉक्स में जो है वो जवाब दीजिएगा। चले, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जूलियस सीजर है, ध्यान दीजिए कि जो जूलियस सीजर है वो जूलियस सीजर, आपका जो जूलियस सीजर है वो जूलियस सीजर फॉल्स इन टाइम ऑफ पॉइंट बिटवीन किसके किसके बीच में? द कॉमेडी एंड हिस्ट्रीज,
द कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, द हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज, द ट्रेजेडीज एंड रोमांसेस। तो ये इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। तो जूलियस सीजर जो टाइम बताता है वो किसके बीच में बताता है? द हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज के बीच में। जूलियस सीजर जो है वो हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज के बारे में बताता है। तो आपको हम बता दें, देखिए जूलियस सीजर जो थे वो एक रोमन एम्पायर थे। पहली बात, कुछ चीज़ें जो है वो रोमन एम्परर थे। जो जूलियस सीजर थे वो एक रोमन एम्परर थे, ठीक है ना। देखो, जो शेक्सपियर ने ये जूलियस सीजर की प्लॉट को बोरो किया था वो प्लूटार्च मतलब नॉर्थ के जो ट्रांसलेटर थे, नॉर्थ का जो ट्रांसलेशन था प्लूटार्च लिप्स, जो नॉर्थ का ट्रांसलेशन था प्लूटार्च लिप, वहाँ से इन्होंने इसको बोरो किया था, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी जो ट्रेजेडी है वो क्या है? द हिस्ट्री, वो क्या है? द हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज। इसलिए क्या है इनके जो वो है टाइम जो है वो किसका टाइम है? वो टाइम आपका है द हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, जो शेक्सपियर, आपको पता है विलियम शेक्सपियर अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। तो मतलब उनके माता पिता का नाम क्या था, ये क्वेश्चन में कह रहा है। उनके माता पिता का नाम आपको पता है? जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एर्डेन। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पता है उनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर था और उनके माताजी का नाम क्या था? उनके माताजी का नाम जो था वो मेरी अर्डेन था, आपको पता होना चाहिए। और जो मेरी अर्डेन थी वो एक मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस फार्मर की बेटी थी। मेरी अर्डेन जो थी वो क्या थी? प्रॉस्परस फार्मर, जो एक धनी किसान थे, उनके धनी किसान की जो है वो एक बेटी थी। आगे अगला क्वेश्चन, स्टार्डफोर्ड अपॉन एवन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न, वेयर इट इज लोकेटेड। उसने कहा जो स्टार्डफोर्ड अपॉन एवन नाम की जगह है, यहाँ पर शेक्सपियर पैदा हुए थे, ये कहाँ पर स्थित है? वारविकशायर में, लंदन में, ससेक्स में, एडिनबर्ग में। तो आपको बता दूं ये कहाँ पर है, ये है वारविकशायर में। सीधा सीधा आप जानिए ये कहाँ पर स्थित है, ये सीधा सीधा आप जानिए कि ये कहाँ पर स्थित है, ये वारविकशायर में। आपको पता है विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे? 23 अप्रैल 1564। विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे? 23 अप्रैल 1564। अब बताइए बैप्टाइज्ड कब हुए थे? बैप्टाइज्ड 26 अप्रैल 1564। बैप्टाइज्ड कब हुए थे? ये बैप्टाइज्ड हुए थे 26 अप्रैल 1564 को। चलें अगला क्वेश्चन, शेक्सपियर इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम ऑफ हिज प्लेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेक्सपियर ने कुछ प्लेज, जो उनके शेक्सपियर के जो कुछ प्लेस थे, उनको कुछ प्लेज का इन्होंने सोर्स कहाँ रखा था? तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये जान लीजिए कि बहुत सारे वर्क इनके जो थे उनका जो सोर्स था वो हॉलिंसेड क्रॉनिकल था। स्पेलिंग क्रॉनिकल की थोड़ा गलत हो गई है, CHRONICL। बहुत सारे शेक्सपियर के वर्क का जो सोर्स था वो हॉलिंसेड क्रॉनिकल था। ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आए, 50 क्वेश्चन के आसपास है। चलते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। अब आप ये जानिए कि जो शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज हैं वो किस पर बेस्ड हैं? होकम पर, HOKM। H से हैमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर, M से मैकबेथ। ये क्या है? 1, ये क्या है? 4, ये क्या है? 5, ये क्या है? 6। मतलब ये 1601, 1604, 1605, 1606। तो हुक्म के अलावा इसमें कौन से? देखिए किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, 12th नाइट। 12th नाइट इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में जो है वो नहीं आती हैं, ठीक है ना। जो 12th नाइट है वो 12th नाइट इनकी कॉमेडी सीरीज में आती है, याद रखिएगा। जो 12th नाइट है ये 12th नाइट इनकी कौन सी सीरीज में आती है? कॉमेडी सीरीज में। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शेक्सपियर का प्ले हैमलेट था ये किसके द्वारा प्रभावित हुआ था? तो हम आपको बता दें ये प्रभावित हुआ था थॉमस किड के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हुआ था? ये थॉमस किड्स के द्वारा जो है वो मतलब प्रभावित हुआ था। और ये
हाँ ठीक है। आगे, द नेम ऑफ प्रॉस्पेरो डॉटर इन द टेम्पेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। जो प्रॉस्पेरो की डॉटर थी टेम्पेस्ट में जो प्रॉस्पेरो की डॉटर है उनका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, उनका नाम मिरांडा है। ठीक है ना, उनका नाम क्या है, मिरांडा। चले टेम्पेस्ट का हम आपको कुछ करेक्टर बता देते हैं। जैसे एलांसो कौन था, एलांसो जो था वो द किंग ऑफ नेपल्स था। एलांसो जो था वो एलांसो कौन था, द किंग ऑफ नेपल्स था। ठीक है ना। प्रॉस्पेरो था वो ड्यूक ऑफ मिलान था। प्रॉस्पेरो क्या था, आपको पता होना चाहिए, प्रॉस्पेरो जो था वो ड्यूक ऑफ मिलान। ठीक है ना, प्रॉस्पेरो क्या था, ड्यूक ऑफ मिलान था। फर्डिनेंड जो था वो टेम्पेस्ट में फर्डिनेंड, सब करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्डिनेंड जो था किंग नेपलिस का सन था, किंग नेपलिस का फर्डिनेंड सन था। मिरांडा आपको अभी हमने बता ही दिया, मिरांडा जो थी वो डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो थी। प्रॉस्पेरो की डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो जो थी वो मिरांडा थी। ठीक है ना। इसमें एक करेक्टर है ओलिविया। ओलिविया बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर। आपसे कोई पूछे ओलिविया कहाँ है 12th नाइट में, आपसे कोई पूछे डेस्डिमोना नाम का करेक्टर कहाँ है, तो उसको सीधा बताइएगा 12th नाइट में है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉर्डेलिया है, ये कार्डेलिया कहाँ है, कॉर्डेलिया ये किंग लियर में है। कॉर्डेलिया कहाँ है, किंग लियर में है। ठीक है ना। चले, द डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ इज, अगला क्वेश्चन, जो मैकबेथ नाम का वर्क है उसका डोमिनेटिंग पैसन क्या है, क्या जेलसी है, क्या ग्रीड है, क्या रिवेंज है, क्या एम्बिशन है। तो मैं बता दूं, जो डोमिनेटिंग पैसन है वो मैकबेथ का वो एम्बिशन है। द डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ, जो मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैसन है वो आपका एम्बिशन है। चले अगला क्वेश्चन, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है, आप प्लीज़ आप हमें क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपको वीडियो बनाना था क्योंकि हमको कॉलेज भी जाना है। इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हर्ड एंड ईयर्स इन लव विथ। देखिए, जो 12th नाइट में ओलिविया थी वो किससे प्यार करती थी। इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ, क्या मालवेलियो, ड्यूक सीनियर, द क्लाउन, वाइला डिस्गाइज एज सिजेरियो। तो सीधा क्या है, क्या होगा, वाइला डिस्गाइज एज सिजेरियो, वाइला डिस्गाइज एज सिजेरियो। ठीक है, अभी हम आपको 12th नाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताए थे। साइलॉक इज अ करेक्टर इन, आपको पता होना चाहिए जो साइलाक नाम का करेक्टर है वो साइलाक नाम का करेक्टर कहाँ है, ये इस द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। साइलॉक नाम का करेक्टर जो साइलाक नाम का करेक्टर है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। ठीक है ना। आपको बता है कि साइलॉक जो है वो, हाँ शाइलॉक, मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में आपको कुछ बता दिया जाए। मर्चेंट ऑफ वेनिस, साइलॉक जो है वो करेक्टर कहाँ है, वो साइलॉक करेक्टर आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। आपको पता है कि शाइलॉक नाम का करेक्टर मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। और ये जो साइलॉक था ये जीविस मनी लेंडर था। ठीक है ना। और ये प्ले का प्रिंसिपल एंटोगनिस्ट है, ये भी याद रखिए। जो शाइलॉक है ये इस प्ले का एंटोगनिस्ट है और वे प्रिंसिपल एंटागनिस्ट है। चलें अगला, हाउ पुअर, बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ पुअर आर दे हैव नो पेशेंस, वॉट वाउंड डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लाइन कौन कहता है, ये लाइन कहता है यागो। और ये लाइन कहाँ की है, ये लाइन ओथेलो की है कि हाउ पुअर आर दे हैव नो पेशेंस, व्हाट वाउंड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज, ये जो है वो ओथेलो की लाइन है। और एक्ट 2 के संभवतः जो मुझे याद है वो एक्ट 2 के सीन 3 की लाइन है। कहाँ की लाइन है बताइए, आप बताइए। एक्ट 2 के सीन 3 की लाइन है। शेक्सपियर रोट, अब आपको पता ही है शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे थे, आपको ये सब रटा होना चाहिए। शेक्सपियर ने 154 सोनेट को लिखा था। ठीक है ना। अब आपको हमने बहुत बार बताया है, पहला 1 से लेकर 126
ये सोनेट किसे डेडिकेटेड है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। और ये पब्लिश्ड कब हुई थी शेक्सपियर की सोनेट? 1609 में। किसके द्वारा? बाय थॉमस थॉर्पी के द्वारा जो है वो पब्लिश्ड हुई थी। चलिए 16 क्वेश्चन हो गया आपका। अब आप देखिए ये सोनेट वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज कॉर्डेलिया अपने पिता की हेल्प करने के आई, क्यों? क्योंकि ही हैड गिवन हर द लॉयंस शेयर ऑफ हिज किंगडम, ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम आउट ऑफ जेन्युइन लव फॉर हिम, और सी हेटेड हर एल्डर सिस्टर। देखिए वो अपने पिताजी की, कॉर्डेलिया को कुछ नहीं चाहिए, धन चाहिए था, वो इसलिए आई क्योंकि अपने पिताजी से वो आउट ऑफ जेन्युइन लव फॉर हिम। वो क्यों आई? क्योंकि वो अपने पिताजी से जो है वो आउट ऑफ जेन्युइन लव फॉर हिम, वो अपने पिताजी से बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यार करती थी, इसलिए वो अपने पिताजी के पास उनकी मदद करने के लिए जो है वो आई थी। ये याद रखिए। कॉर्डेलिया जो है ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है ना। कॉर्डेलिया जो थी वो लियर की, किंग लियर की जो है वो कॉर्डेलिया पहले जो है वो किंग लियर की फेवरेट डॉटर हुआ करती थी। वो अपने पिताजी की मदद इसलिए करने के लिए आई थी क्योंकि उसको जो है वो अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा लगाव था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन टर्म एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। बहुत इंपॉर्टेंट, किसको मोटिवलेस मैलिग्निटी बताया गया है? तो आप जान लीजिए, इसको आप गांठ मार लीजिए, इयागो। इयागो नाम का करेक्टर कहाँ है? ओथेलो में है। इयागो नाम का करेक्टर जो है वो ओथेलो में है। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि मोटिवलेस मैलिग्निटी ये किसने टर्म दिया था? मोटिवलेस मैलिग्निटी जो कहा था वो किसने कहा था? एस.टी. कॉलरेज ने कहा था। ये याद रखिएगा, किसने कहा था? एस.टी. कॉलरेज। और आपको मैं बता दूं इयागो के बारे में, ये सबसे पूरे शेक्सपियर के प्ले के सबसे बड़ा ये विलेन ऑफ विलेन कहा जाता है, विलेन ऑफ विलन्स ये। और इसको ब्लडीएस्ट, इसी में सबसे ज़्यादा ब्लडीएस्ट सीन भी है, सबसे ज़्यादा खूनी सीन इसी प्ले में है, ये आप याद रखिएगा। चलें, कैलिबन, कैलिबन क्या है? ही इज द हीरो ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट। क्या कैलिबन जो है वो टेम्पेस्ट नाम के प्ले का जो है वो हीरो है? क्या कैलिबन मैरिड प्रॉस्पेरो डॉटर इन द टेम्पेस्ट? क्या किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट या द विलन इन द टेम्पेस्ट? तो कैलिबन क्या है? टेम्पेस्ट नाम के प्ले का क्या है? इज द विलन ऑफ द टेम्पेस्ट। कैलिबन जो है वो टेम्पेस्ट इज द विलन ऑफ द टेम्पेस्ट। जो कैलिबन है वो कैलिबन आपके टेम्पेस्ट नाम का विलन है, ठीक है ना। और आपको हम बता दें इसमें एक साइकोरेक्स वगैरह की जो है वो टेम्पेस्ट में एक साइकोरेक्स वगैरह की चुड़ैल आती हैं, तो ये आप इसमें सीधा सीधा ये जानिए कि कैलिबन जो है वो विलन है टेम्पेस्ट का। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द करेक्टर ऑफ मालवेलियो? बताइए मालवेलियो नाम का करेक्टर कहाँ है? मालवेलियो, क्या लव लेबर लॉस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, एज यू लाइक इट? तो आपको पता होना चाहिए मालवेलियो नाम का करेक्टर, जो मालवेलियो नाम का करेक्टर है, सॉरी मालवेलियो नाम का करेक्टर एज यू लाइक इट में है। मालवेलियो नाम का करेक्टर कहाँ है? मालवेलियो नाम का करेक्टर नहीं, मालवेलियो नाम का करेक्टर ट्वेल्थ नाइट में है संभवतः। यस, मालवेलियो नाम का जो करेक्टर है, सॉरी गलती हो गई थी, मालवेलियो नाम का करेक्टर जो है वो ट्वेल्थ नाइट में है। शेक्सपियर जो क्या थे? वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, न्यू अ लॉट इन ग्रीक, हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो हम आपको बता दें जो शेक्सपियर थे वो क्या थे? न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। थोड़ा लिटिल लैटिन जानते थे और थोड़ा ही ग्रीक जानते थे।